अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग मैट्रिक क्लास का 7th लेक्चर कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है। और डेफिनेशन वगैरह देखी थी लास्ट लेक्चर में हमने कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। और आज उन्हीं डेफिनेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम ड्राइव करेंगे हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पेपर में सवाल आता है या तो आप प्रूव दैट Vf is equal to Vi plus At, ठीक है, और या फिर सीधा सीधा लिखा हो सकता है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है देख लेते हैं उसकी डेरिवेशन किस तरह से होगी। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से और पॉइंट ए पर जब वो मौजूद है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है Vi। फिर क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है a। तो t टाइम गुजरने के बाद तो s डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाती है पॉइंट b पर, और जब वो बॉडी पहुंचती है पॉइंट b पर तो वहां उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है vf। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो कितना वेलोसिटी में चेंज आया, अगर उसको हम डिवाइड करा दें टाइम से तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम शो करते हैं डेल्टा v से, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन t। और चेंज किस तरह से फाइंड किया जाता है, तो याद रखो चेंज फाइंड किया जाता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करा के। तो जहां था डेल्टा v वहां पे आ जाएगा vf माइनस vi और t अपनी जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, t डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बराबर आ जाएगा At इज इक्वल टू Vf माइनस Vi। ये जो माइनस का Vi है ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का Vi। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। और यही कहलाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान से देखो तो आप देखोगे इसमें डिस्टेंस शामिल नहीं है, s शामिल नहीं है। तो जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इसी वजह से ही है कि भाई डेटा क्या अवेलेबल है। अगर हमें डेटा अवेलेबल है जिसमें डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमें फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम ड्राइव करेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से और पॉइंट ए पर जब वो मौजूद है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi। फिर क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है a। तो t टाइम गुजरने के बाद तो s डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाती है पॉइंट b पर, और जब वो बॉडी पहुंचती है पॉइंट b पर तो वहां उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है vf। तो इस डेरिवेशन को हम स्टार्ट करेंगे ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज किस तरह से फाइंड किया जाता है, याद रखो अगर मुझे बहुत सारी चीजों के दरमियान में एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज फाइंड करने का तरीका ये है कि उन तमाम जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड किया जाता है, यानी कि उनका सम फाइंड किया जाता है और फिर डिवाइड करा दिया जाता है नंबर ऑफ वैल्यूज से। और यहाँ पर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ, तो याद रखो दो वेलोसिटी है, पॉइंट ए पे थी vi, पॉइंट बी पर थी vf। तो अगर मुझे एवरेज चाहिए तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और फिर डिवाइड कराना पड़ेगा 2 से। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक वो आ गया, एवरेज वेलोसिटी में VAB से शो कर दिया, वो आ गया Vi प्लस Vf अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि एक फॉर्मूला और है डिस्टेंस का जो हम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो s बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करा दो तो अपने आप आ जाएगा डिस्टेंस, जो कि हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले से फाइंड किया है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को हम पुट करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा Vi प्लस Vf अपॉन 2 और ये पूरा जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो जाएगी t से। अब ऑलरेडी हमें पता है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें Vf नहीं है, तो हमें Vf को खत्म करना पड़ेगा। Vf की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, तो Vf की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, Vf बराबर है Vi प्लस At, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो Vi प्लस At था इसको Vf की जगह पे रिप्लेस कराया। तो s अब बराबर आ सकता है Vi प्लस Vi प्लस At डिवाइड बाय 2 और फिर ये फाइनली मल्टीप्लाई होगा t से। तो यहाँ पे Vi 2Vi हो गए, ये हो गया 2Vi प्लस At डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब ये जो टाइम है इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 2VIT प्लस
AT स्क्वायर अपॉन 2। अब एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो ये 2 जो है वो दोनों के नीचे आ जाएगा बारी बारी, vi के नीचे आया और AT स्क्वायर के नीचे आया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, vi बच गया और यहाँ पर AT स्क्वायर के अपॉन में आ गया 2, जिसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और यही जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहा जाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चीज मौजूद नहीं है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में VF मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें नोट करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन में क्या चीज मौजूद है। तो अब आ रही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन में भी हमने सेम कंसीडरेशन करनी है जो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में कर चुके हैं, लेकिन बाद की जो डेरिवेशन है उस पर नजर डाल देते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक VF बराबर होता है VI प्लस AT। यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू फाइंड करूँ तो सबसे पहले प्लस का VI दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का VI, और A जो कि T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली है T की। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था, डेफिनेशन थी, उसको दोबारा से यूज कर रहे हैं। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी बराबर है VI प्लस VF अपॉन 2, और फिर वही हमने काम किया जो पहले किया था। वेलोसिटी की डेफिनेशन से हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है S अपॉन T, यानी S बराबर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब नया काम हमने ये करना है कि एवरेज वेलोसिटी की जगह पर हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि VI प्लस VF अपॉन 2, और जहां T लिखा हुआ है वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे VF माइनस VI डिवाइड बाय A। और अब जब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, और डिवाइड में जो 2 और A थे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 2A, और ये जो 2A लिखा हुआ है डिवाइड में इसको भेजो दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और यही इक्वेशन है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन थी। देखो बात ये है कि अब मैट्रिक में आ गए हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, डेरिवेशंस की आदत डालनी है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको बार बार देखो, समझो और दोबारा से देखो, और फिर कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें पूछो, उनको जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ये आगे बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, आज के लिए काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।